जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपका सपना है यूपी में सब इंस्पेक्टर बनने का, या फिर आपका सपना है अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का, या फिर आपका सपना है अपने कंधे पे स्टार लगाने का, दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में उन अनछुए पहलुओं पे बात की जाएगी जो एक सामान्य छात्र को नहीं पता होती, जहाँ पे वह गलतियाँ कर बैठता है। और उसके अलावा हमारे चैनल में आपके लिए क्या चीज़ें खास है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती है अन्य के अपेक्षा, उस पर हम बात करने वाले हैं। और आगे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज। तो हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? पहली बात तो जो गलतियां होती हैं उसके बारे में, और हम बात करने वाले हैं कि क्या आपकी हेल्प हो सकती है, आपकी क्या हेल्प की जा सकती है। उसके अलावा हम बात करेंगे आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आपका जो पेपर है वह अगस्त, सितंबर, अक्टूबर उसी के समय के दौरान होगा। अगस्त, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगस्त से अक्टूबर नवंबर के बीच में ही हो पाएगा। दोस्तों, तो हमें क्या चीज़ करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम लोग अपने पॉजिटिव चीज़ से स्टार्ट करते हैं, आपके लिए क्या हेल्प हो सकती है वहाँ से। तो दोस्तों, अगर आप कहीं से कोचिंग किए हैं, तो आपको उसी पे विश्वास रखना चाहिए। आप वहीं से जो भी नोट्स बनाए हैं उन्हीं नोट्सों को बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाया है तो उन्हीं नोट्स को रिवीजन करिए और क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन सेट लगाइए, ठीक है। अगर आपने कोचिंग किया है तो। और अगर आप अभी आए हैं इस मैदान पे, तो आपके लिए क्या चीज़ें हमारे तरफ से फ्री में प्रोवाइड की जाने वाली हैं, उस पर हम लोग पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम अभी हिंदी की बात करेंगे। देखिए, हम लोग हिंदी भाषी राज्य के हैं, तो हमें हिंदी पे फोकस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो हिंदी सब्जेक्ट है, गणित सब्जेक्ट है, गणित है, रीजनिंग है, रीजनिंग है, और मूल विधि संविधान। तो हम लोग हिंदी से अगर शुरू करें, देखिए हिंदी क्या है, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और उसे आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर ही लगाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो यह देखिए एक कम टाइम में, पहली बात वहाँ पे समय की बहुत पाबंदी रहती है, तो आप इसमें 15 मिनट में 40 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरी बात, आप वहाँ पे जो 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन 100 नंबर, तो 100 नंबर में आप आराम से 95 96 ला सकते हैं। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये, और बहुत कम समय में किया जा सकता है। तो हमें हिंदी पे फोकस करना पड़ेगा, हमें हिंदी को लाइटली नहीं ले सकते, तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। गणित, अगर आपका गणित वीक है तो गणित को थोड़ा सा अच्छा करिए, उसके मेन टॉपिक को पकड़िए कि कौन सा टॉपिक आपको आता है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो उन टॉपिक पे अच्छे से अपनी पकड़ जमा के रखिए। और जो टॉपिक नहीं आते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा नॉर्मल उसे रखिए, मीडियम, कि शायद आ जाए तो बन जाए, तो उतना बस रखिए। आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। कौन से टॉपिक में जो आपको नहीं आ रहा है, आपको बहुत दिक्कत हो रही है वहाँ पे, तो उन्हें आप ऐसा करिए कि उन्हें मीडियम टाइप का रखिए। और जो आते हैं उन पे तो वहाँ से आए तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपके। तो अगर आप 70% टॉपिक को देखेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। 70% टॉपिक भी अच्छे से कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी को मीडियम रखेंगे तो फिर वहाँ से अगर 10% हो जाता है तो 80% क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। अब बात आई रीजनिंग की, तो रीजनिंग को हमें लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह उतने आसान होते नहीं हैं। तो रीजनिंग को हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो रीजनिंग को, जो सामान्य रीजनिंग होती है वो तो ठीक है, लेकिन जो एडवांस वाली रहती है वहाँ पे आपको और टाइम देना पड़ेगा और क्वेश्चन इसके ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। तो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जब आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसके टाइप के बारे में पता चलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक ही टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर मूल विधि की बात की जाए तो मूल विधि भी देखिए एक अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा सब्जेक्ट है, तो उसे तो आप करिए। अब इसके लिए आप इकट्ठा आपको लेके नहीं बैठना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केस रहते हैं, बहुत सारे केस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी धाराएं मिलेंगी,
तो वो सारी चीज़ें हम एक दिन में नहीं कर पाएंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा करें। एक टॉपिक को पकड़े, एक टॉपिक के एक अंश को पकड़े, उसे कंप्लीट करें। तो धीरे धीरे अगर आप 1 घंटे से टाइम देते हैं, एक घंटे, तो भी आपको 40 दिन लगेंगे, 40 से 45 दिन, आपका मूल विधि वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो सबको बहुत बहुत टफ लगता है वो टॉपिक आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए, और संविधान की बात, तो संविधान एक बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत आसान सा सब्जेक्ट। तो हम लोग संविधान को तो अपने वीडियो के माध्यम से भी कवर करा देंगे। आप देखेंगे इतना आसानी से किसी ने समझाया नहीं होगा आपको आज तक। तो वहाँ पे जितने भी केसेस हुए हैं, कैसे जो भी वाद होते हैं, जैसे कि केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य, तो वो सारे जो वाद हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उन सारे वादों को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। उसके अलावा जो बेसिक टॉपिक होता है संविधान का, जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं, सारे टॉपिक को बहुत डीपली कवर किया जाएगा, और वह भी बहुत आसानी सी भाषा में। तो देखिए, जो एक सामान्य छात्र रहता है उसके साथ दिक्कत क्या होती है कि अगर वह इस मैदान पे उतरता है तो उसके लिए अगर विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो उसे वह टॉपिक समझने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि अगर सामान्य सी भाषा में अगर किसी चीज़ को समझाया जाएगा तो वह स्टूडेंट के जहन में उतरते और वो समझ में भी आती है। तो इसलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितने भी, जैसे अभी हमने हिंदी के वीडियो बहुत सारे डाले हैं, लगभग 70 वीडियो आपको हिंदी के मिलेंगे। तो देखेंगे आप, जितने भी टॉपिक हिंदी के हैं, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक को, अगर आप बात करेंगे छंद की, तो देखिए छंद आप कहीं भी जाइए, चाहे आप पेड क्लासेस लीजिए या फिर आप ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, तो वहाँ पे आपको मात्रिक छंद बस बताया जाएगा, मात्रिक छंद। आपको वर्णिक छंद नहीं बताया जाएगा। बोलते तो हैं कि वर्णिक छंद भी होता है, लेकिन वर्णिक छंद नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं लोग कठिन है। लेकिन अगर आप मेरे क्लासेस में देखेंगे, वीडियो क्लास में, तो वहाँ पे आपको लगेगा अरे यार वर्णिक छंद इतना आसान होता है। और देखिए, जब आपका छंद से क्वेश्चन आएगा तो वर्णिक छंद के वहाँ पे उदाहरण रहेंगे, वहाँ पे वर्णिक छंद का नाम लिखा रहेगा। तो आपको लगेगा ये छंद तो हमने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं रहते तो आपको पता कहाँ से चलेगा कि वर्णिक छंद भी होता है। मात्रिक छंद बस बताया जाता है। तो मात्रिक छंद के साथ में हमने वर्णिक छंदों को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे ही आप अगर अलंकार की बात करेंगे तो आपको अलंकार वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं वो ऐसे अलंकार मिलेंगे जिसका आप नाम नहीं सुने रहते। क्यों? क्योंकि उतना डीप में कोई जाता नहीं है। तो हमने लगभग 40 अलंकारों को देखा है, 40 अलंकार को, और वो भी उदाहरण के साथ। तो आप अलंकारों का, ऐसे ही रस हमने देखे हैं, रस को बहुत आसानी से समझाया गया है। तो जितने भी टॉपिक है हमने सामान्य भाषा में, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है उस लैंग्वेज में समझाया गया है सारे टॉपिक को। तो आपको वो बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आपके जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे जितने टॉपिक बनते हैं, चाहे वह पर्यायवाची हो, जो हमने वहाँ पे कंप्लीट कराए हैं क्या, चाहे वह पर्यायवाची हो, विलोम या फिर समानार्थी शब्द, सारे टॉपिक को कंप्लीट कराए गए। वहाँ यहाँ तक कि आपको वहाँ पे अपठित गद्यांश का भी ट्रिक बताया जाएगा कि हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें अपठित गद्यांश। तो जितने भी टॉपिक अगर आप कहीं भी क्लास लेंगे तो इस सारे टॉपिक को नहीं समझाया जाता, चाहे विलोम हो, चाहे अपठित गद्यांश हो। यहाँ पे आप उपसर्ग, देखिए उपसर्ग को हमें रटाया जाता है कि आपको शब्दों के पहले लगाना है, वो जो भी शब्द रहेगा मूल शब्द उसके पहले अगर लगता है तो वह उपसर्ग हो जाएगा। लेकिन उपसर्ग बनता कैसे है ये कभी नहीं समझाया जाता। तो आप उपसर्ग को रटने के अलावा, रटने छोड़िए, आप उसे अगर समझ लेते हैं तो आपको उदाहरण याद करने की जरूरत ही नहीं। आप 1000 उदाहरण क्यों याद करेंगे भाई, अगर आपको उस टॉपिक को समझ में आ गया है तो। वैसे ही तत्सम तद्भव, अगर आप आज तक तत्सम तद्भव को रटते आए हैं तो आपको ये लगा होगा ये तो बहुत कठिन टॉपिक होता है। लेकिन अगर आप उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको लगेगा अरे इतना आसान सा टॉपिक होता है ये। तो ऐसे ही जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक आपको याद होंगे हिंदी में होते हैं, सारे टॉपिक वहाँ पे फ्री में उपलब्ध हैं, आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर एक गरीब छात्र है सामान्य फैमिली का, तो अगर वह कोर्स नहीं ले सकता तो उसके लिए भी एक ऐसी सुविधा रखी गई है जो कि वह आसानी से, वो जो कि 10,000 रुपये दे के कोई क्लास परचेज करते हैं या फिर जाके कोचिंग करते हैं, उस लेवल की
वो पाठ्य सामग्री उसे प्रोवाइड की जा सके। अब उसके अलावा चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, हिंदी साहित्य का इतिहास, चाहे हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। अभी बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, एक या दो तीन टॉपिक बचे हुए हैं, उन्हें भी जल्दी से कवर कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आप हिंदी वाले जो लेक्चर सीरीज है उसको एक बार जाइए, देखिए, वहाँ से नोट्स बनाइए और उन्हीं नोट्सों को बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट को ध्यान दिया है, ना कि उदाहरण पे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो उदाहरण ज़्यादा मायने नहीं रखते। उसके बाद आगे की श्रृंखला में आपके लिए क्या मिलने वाली है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो देखिए, आपको जितने भी टॉपिक हिंदी के हैं, हिंदी की बात की जाए तो जब अगर संधि है, संधि, तो हमने अगर उसे 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट किया है तो आपको केवल 5 मिनट की एक ट्रिक मिलेगी। अगर आपने उस टॉपिक को देखा है तो, अगर आपकी पकड़ है वहाँ पे, तो 5 मिनट की एक ट्रिक मिलेगी, 5 मिनट की। वहाँ पे जो भी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और आसानी से संधि टॉपिक को ही हम 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। वैसे ही आप देखेंगे समास, समास यह भी केवल एक स्लाइड में ही जितने उसके ट्रिक होते हैं सारे ट्रिक को बता दिया जाएगा। तो समास भी केवल 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। वैसे आप देखेंगे तत्सम तद्भव एक स्लाइड में ही कंप्लीट हो जाएगा। आपने देखा भी होगा, अगर वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे हमने एक ही स्लाइड में तत्सम तद्भव को कंप्लीट कर लिया है। तो उन ट्रिक की बात की जाएगी। ट्रिक क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, हमारे पास टाइम कम रहता है तो हमें वो चीज़ें पता रहेंगी तो आसानी होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है? कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के साथ में अगर ट्रिक अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। उसके अलावा जैसे आपने छंद देखा होगा, छंद, अलंकार, तो छंद की भी ट्रिक है, छंद भी आसानी से कर लेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम लोग एक एक वीडियो में 5-5 मिनट का वीडियो रहेगा, 5 मिनट का वीडियो रहेगा और सारे टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से भी कवर करेंगे। तो चलिए, ये तो ट्रिक की बात होगी। आगे क्या करने वाले हैं इसके अलावा अगले महीने से आपको क्या चीज़ें मिलने वाली है? जो भी टॉपिक है, चाहे व्यंजन का हो, चाहे स्वर का हो, चाहे छंद हो, चाहे रस हो, कोई भी टॉपिक, चाहे हिंदी साहित्य का हो, हिंदी साहित्य, यहाँ तक कि अपठित गद्यांश, सारे टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, सारे टॉपिक्स से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। किसके साथ में? कॉन्सेप्ट के साथ में। कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा और वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम लोग जोड़ देंगे और जो ऑप्शन दिए रहेंगे ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये ऑप्शन क्यों होगा। सबसे ज़्यादा जरूरी बात यही रहती है कि हमें एक ऑप्शन को राइट बता दिया जाता है, बाकी को ध्यान नहीं देते। तो हम उन ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे कि यह क्यों नहीं होगा, यह क्यों होगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है एक सामान्य से विद्यार्थी के लिए, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो पेपर चलेगा वो लगभग 1 महीने चलेगा। तो उन लोग के पास पेपर कितने टाइप, वो जो क्वेश्चन बदलेंगे कितने टाइप के बदलेंगे? क्वेश्चन तो ऐसे ही रहने वाले हैं, जो ऑप्शन रहते हैं इन्हीं ऑप्शन से दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, इस ऑप्शन से दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, यही करते हैं वो। चाहे जीके के सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑप्शन से ही उन लोग आंसर क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम लोग अपने ऑप्शन को रेडी रखेंगे, ऑप्शन रेडी रहेगा तो क्वेश्चन हमारा एक तरह से दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी आएगा तो वो भी हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो ये हिंदी में आपको इतना ही करना है। क्या पहले हमने जितना भी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस दी हैं वो आपको पहले कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस देखनी है। उसके अलावा जो 5 मिनट की ट्रिक रहती है वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अभी है नहीं चैनल पे, वो चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो आपका ये भी अगर कॉन्सेप्ट के साथ में इसको देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा 5 मिनट में। और जो तीसरी चीज़ें मिलने वाली हैं वह है प्रश्नों के भंडार। आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। अगर आप रस पढ़ रहे हैं तो रस के लगभग 50 से 60, हो सकता है 100 क्वेश्चन भी मिल जाएं। ऐसे आप अगर व्यंजन पढ़ रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग 100 क्वेश्चन व्यंजन से बन जाएंगे। तो आपका टॉपिक वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर, क्वेश्चन भी बन जाएंगे। बस आपको इतना ही करना है हिंदी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये तो हो गई हिंदी की बात। अब आगे और जो हमारे चैनल पे जो चीज़ें उपलब्ध होने वाली हैं वह क्या होने वाली है? किसकी? संविधान की बात। संविधान लोग बोलते हैं कि काफ़ी कठिन है, इसमें जो वाद रहते हैं
वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वाद को हम कैसे करें, क्योंकि वाद जो रहते हैं वो सामान्य सी भाषा में दिए नहीं रहते, तो हमें बहुत डाउट होता है। चाहे मिनर्वा मिल्स हो, मिनर्वा मिल्स हम लोग पढ़ लेते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। चाहे वह केशवानंद भारती हो, और आपको ऐसे ऐसे वाद वहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि आपने नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा बनने वाला है। क्योंकि देखिए 30 दिन अगर पेपर चलता है और 2 पाली में हो रहा है, तो लगभग 60 पेपर बन रहा है। और 60 पेपर, और फिर टॉपिक तो उनके पास गिने चुने हैं, तो उन्हीं टॉपिक को घुमाएंगे। तो कभी मिनर्वा मिल्स रहेगा, कभी गोलकनाथ रहेगा, कभी केशवानंद रहेगा, कभी और बहुत सारे जिनकी आप नाम नहीं सुने हैं, उन सारे वादों की भी बात करेंगे। और उसके अलावा जो टॉपिक चलेगा उस टॉपिक को तो हम ध्यान देंगे ही। ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसान सी भाषा में, हमारा उद्देश्य बस यही है कि आसान या सरल भाषा में हम आप अपनी बातों को आपके तक पहुंचाएं। अगर सरल भाषा में समझ में आएगा आपको, तो आपको टॉपिक में भी जो पकड़ रहनी चाहिए वो पकड़ आपकी मजबूत रहेगी, और वो चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या रहता है, वो चीज़ें समझ में आना। अगर समझ ही नहीं आया है तो क्या मतलब आपको समझाने का। देखिए बड़ी बड़ी कोचिंग में जो बड़े टीचर रहते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि उनके पास शब्दकोश ज़्यादा रहते हैं, वो चीज़ों को बहुत विशिष्ट तरीके से समझाते हैं और वो हमारे ऊपर से निकल जाती हैं। तो हमें क्या ध्यान देना है कि हमें कोई भी चीज़ों समझनी है। अगर वो समझ आ गया है, कोई भी टॉपिक हो, चाहे मूल अधिकार हो, चाहे नीति निर्देशक तत्व हो, चाहे कोई भी, चाहे संसद वाला टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक है अगर वह चल रहा है, तो हमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझनी है। तो उन सारे पहलुओं पे हम बात करेंगे, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। फिर अगर ये हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पे आएंगे। जो आपको कठिन लगेगा आप उसको बता दीजिएगा, चाहे वह रीजनिंग हो, चाहे मूल विधि, चाहे जो भी टॉपिक हो, आप फिर उन टॉपिक को हम लोग कवर कराएंगे। तो दोस्तों आपके लिए बस इतना ही कि अभी आपके लिए हिंदी जितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जितने आसानी से हो सकता है आपके लिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। और उसके अलावा मूल संविधान से आपको पता है कि लगभग 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास बन जाते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। तो संविधान को भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 40 क्वेश्चन आते हैं जो जीएस वाले सब्जेक्ट से रहते हैं। 40 में अगर 12 से 15 क्वेश्चन आप संविधान के कर लेते हैं, और बाकी जो स्टैटिक जीके आते हैं वहाँ पे उतना फोकस नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत भी करते हैं, तो आप यहाँ से अगर 25 क्वेश्चन भी बना लेते हैं, यहाँ से 25 क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी हिंदी में आपको बनाना ही है 38-39 क्वेश्चन तो राइट करने ही हैं। 40 में 38-39 क्वेश्चन, इससे कम तो होने ही नहीं चाहिए, इतना आपको राइट करना ही है। और गणित की बात की जाए तो गणित में भी जो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में आपको 35 क्वेश्चन, अगर आपका वीक है तो हो सकता है आप अगर 32-33 तो करना ही है आपको कम से कम। और अगर आपका गणित अच्छा है तो आपको 35-37 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। और रीजनिंग को तो आपको फोकस क्या करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, उसमें आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम लोग बोलते हैं, इस चीज़ से रोज गुजरते हैं। तो यहाँ पे तो आपको 40 में 40 राइट करना चाहिए। तो 40 मान लीजिए 1 या 2 गलत भी हो जाता है तो हमें 38 कम से कम तो करने हैं। तो हम लोग हिंदी व्याकरण को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखे हैं, तो उन सारी बातों पे क्वेश्चन सब कुछ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको उन वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं और उनको रिवीजन करना है, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे रूबरू हो सकते हैं, हमें आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।